ओह नो, 10:20 हो गए। मैं रोज 10:30 बजे चाय पीता हूँ, उसके साथ 2 बटर बिस्किट खाता हूँ और उसके बाद एक ग्रीन टैबलेट लेता हूँ और एक रेड टैबलेट लेता हूँ। कितनी बार बताओगे? सीता, कार इस वक्त 60 की स्पीड से चल रही है, मतलब हम एयरपोर्ट 10:40 पे पहुँचेंगे। मैं अंकल के साथ कई बार गया हूँ। पहले हम वहाँ जाएंगे, फिर हम चाय का ऑर्डर देंगे, फिर वो वेटर ऑर्डर सुनेगा, चाय बनाएगा, चाय लेकर आएगा, फिर हम चाय पियेंगे, तब तक 11 बज जाएंगे। मतलब बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। तुम कभी एयरपोर्ट नहीं गए, इसीलिए तुम्हें नहीं पता। मुझे 10:25 को चाय मिल जाती है और फिर मैं एग्जैक्टली 10:30 बजे पहला सिप लेता हूँ। मैं रोज सेम टाइम टेबल फॉलो करता हूँ, जरा सा भी डिले बर्दाश्त नहीं होता। टाइम मतलब टाइम। मुझे चाय टाइम पे चाहिए, मुझे चाय चाहिए, मुझे मेरी चाय चाहिए। चाय चाहिए। रिलैक्स, ओके, कूल। हे, हाँ, रिलैक्स, प्लीज काम डाउन। चिल्लाओ मत। आगे देखो। बैठो, यहाँ बैठो। वेटर, एक चाय साथ में 2 बटर बिस्किट्स लाकर इसके मुंह पे मार दो। नहीं, मुंह पे नहीं, चाय कप में और बटर बिस्किट प्लेट में। अपनी डिटेल्स अपने पास रखो। हो गया, अब चले? तुम ठीक से सुनती नहीं हो ना, अभी मुझे टैबलेट्स लेनी बाकी है। टैबलेट्स क्यों लेते हो? पता नहीं। हाँ? कब से ले रहे हो? जब से अंकल छोड़ के गए। 20 साल से ले रहे हो? इनका नाम क्या है? मैं नाम जानकर क्या करूंगा सीता? मैं हर रोज 10:20 को लाइब्रेरी जाता हूँ। एग्जैक्टली 10:30 को एक अटेंडेंट मुझे चाय और बिस्किट देता है। उसके बाद एक रेड टैबलेट और एक ग्रीन टैबलेट एक छोटी सी प्लेट में मेरे टेबल पे रखते हैं। हाँ, क्यों नहीं सर जी, मेरी पूरी की पूरी जायदाद हड़प के बैठे हुए हो। एक अटेंडेंट क्या 100 खड़े कर देंगे? 100 की जरूरत नहीं है सीता, एक ही काफी है। हाँ। अगर ये दवा नहीं ली तो? मुझे पैल्पिटेशंस होने लगेंगे। What? पैल्पिटेशंस यानी कांपने लगोगे? नहीं, घबराहट सी होने लगती है। पैल्पिटेशंस की वजह से दिल की धड़कनें बढ़ती हैं। इसे अरेबिक में काफकान कहते हैं, जर्मन में हेर्स्क्लोफेन कहते हैं और तमिल में नेंजी थोड़िप कहते हैं। तुम्हें कितनी लैंग्वेजेस आती है? मुझे टोटल 26 लैंग्वेजेस आती हैं और फिलहाल 3 नई लैंग्वेजेस सीख रहा हूँ। 26 लैंग्वेजेस बोल सकते हो? 2 टैबलेट्स का नाम नहीं याद है? याद रखने की जरूरत क्या है सीता? मैं हर रोज 10:20 को लाइब्रेरी जाता हूँ, फिर एग्जैक्टली 10:30 को मुझे टैबलेट्स नहीं लोगी तो मर जाओगे क्या? पैल्पिटेशन शुरू हो गई, धड़कनें बढ़ रही हैं। बोलो सीता। राम जो 2 टैबलेट्स लेता है उनका नाम बताइए। नहीं बताऊंगा। देखो, तुम राम को तुरंत यहाँ वापस लेकर आओ। नहीं लेकर आऊंगी। उन टैबलेट्स का नाम बताओ। अगर उसने वो टैबलेट्स टाइम पर नहीं ली, उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। मरता है तो मरे, आई डोंट केयर। मुझे बस अपना काम करवाना है। जल्दी उन टैबलेट्स का नाम बताओ। नहीं बताऊंगा। मैम, राम की पल्स बढ़ रही है। मैम, 85। शट अप। 85। नहीं बताऊंगा। मैम, पल्स 90 तक पहुंच गई है। चलिए कुछ। जस्ट शट अप। मरता है तो मरे। अगर इसे कुछ हुआ तो उसकी वजह होंगे गुरुजी। मैम, 92। शट अप। 92। पल्स रेट अगर 100 पार कर गई तो नर्व डैमेज के कारण उसकी जान जा सकती है। अगर ऐसा हुआ, यू आर सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैम, 95। बताता हूँ, रुको। पेपर। ओके। पंट्रो, भाई को फोन लगा और स्पीकर पे डाल। हाँ बोल। सीता मैडम की असिस्टेंट केमिकल की शॉप पे गई है भाई। लेकिन क्यों? वो तो मुझे पता नहीं, पर उसे देखते ही मुझे प्यार हो गया। आई लव हर ब्रो। तू आ तो सही, तेरे प्यार का जुलाब निकालता हूँ। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई हार्ट। इसको देख के मेरे अंदर का गुलाब खिलता है। इसका पीछा करूँ क्या? बहुत से हिला तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा मैं। वहीं टिका रहे और उन पर नजर रख। भाई, अभी वो दवा के दुकान से निकली और अब लौंडे को दवाई दे रही है। ओह नो, आपका बटन खुला है जी। हाँ? अभी क्या चल रहा है वहाँ? हाँ, बात चल रही है, मस्ती हो रही है। मस्ती के बाद सब्जी सस्ती हो गई। यहाँ क्या हो रहा है पता नहीं। अबे पता कैसे नहीं? तू उनको फॉलो नहीं कर रहा है? आपने कहा था ना, हिलूंगा तो हड्डियां तोड़ देंगे, इसीलिए हम लोग हिले ही नहीं। तेरी तो
उसको फॉलो कर। ओके मोटा भाई। ए, तुम सीता भाभी को फॉलो करो और मैं उनकी प्यारी असिस्टेंट को फॉलो करता हूँ। भाई को बताना नहीं हो, नहीं तो बात ही गूल कर देगा। अबे ठक्कन, मैंने कॉल कट नहीं किया था। हाँ तो फिर काटना भाई। बोलो चक्रम। एजेंट ने फ्लाइट टिकट्स बुक करने से मना कर दिया मैडम। भैरव राज को पता है आपके पास सिर्फ 48 घंटे हैं और फिर पुलिस आपको। बाहर में गई पुलिस और वो भैरव राज। ऑनलाइन फ्लाइट टिकट्स बुक करो। आपके सारे क्रेडिट कार्ड्स ब्लॉक हो चुके हैं। बैंक ने कहा है कोई टेक्निकल इशू है, सॉल्व करने में 1 हफ्ता लग जाएगा। ठीक है, मैं बाय रोड आऊंगी। एक बार वापस आने दो, फिर उसे दिखाऊंगी कि सीता क्या चीज है। समझ में नहीं आ रहा कि सीता को राम का पता कैसे चला। मैंने ही अपने असिस्टेंट के जरिए ये बात उस तक पहुंचाई है गुरुजी। आपने गलती कर दी। क्यों गुरुजी? चालाकी, कपट, षड्यंत्र, स्वार्थ, नफरत, बुराई, झूठ और अहंकार से भरा हुआ है। उसके इस चरित्र को बदल पाना बहुत मुश्किल है। राम इन सब जज्बातों से अनजान है। मुझे तो डर इस बात का है कि सीताराम को कहीं चोट न पहुंचाए। उन दोनों को एक दूसरे के करीब लाने के लिए ही आनंद मोहन जी ने अपनी वसीयत इस प्रकार लिखी थी। बस राम ही सीता को बदल सकता है। आप धीरज रखिए गुरुजी। लगता है एक्सीडेंट हुआ है मैम। रोड के बीच में कंटेनर पड़ा हुआ है मैम। हेलो, इधर सती बोलता है, उधर कौन बोलता है? इधर जय बाबू बोल रहा है। बोलो। गेंडा भाई नहीं है क्या? इधर ही है, आराम से दूसरों की मेहनत का फल ठूस रहा है। ट्रैफिक जाम हुआ है, समझे क्या? सीता कहाँ है और क्या कर रही है ये बता। ये गॉड, सीता सीता फुल डिटेलिंग। यू डोंट हैव अदर वर्क। सीता ईटिंग वड़ा पाव इधर। ट्रैफिक जैम। सब्र करो। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे पति की रक्षा करो। मेरे पति को बचा लो। ओ हेलो हीरो, कहाँ चले? उस एम्बुलेंस में एक पेशेंट फंसा हुआ है। हाँ तो तुम जाकर उस कंटेनर को हटाने वाले हो? पता है कितना वजन होगा? 4000 किलोज। तुम हल्क हो या किंग कॉन्ग जो अपने हाथों से हटा दोगे? हटा दूंगा सीता। अगर तुम कुछ शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करती है। हाँ कौन छे? क्या थी आप यो छे? खुद को बाहुबली समझता है क्या? अकेला कंटेनर हिला रहा है। देखो कैसे लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं। सो एम्बैरेसिंग। जाओ उस पागल को वापस लेकर आओ। मजाक बना रहा है। पूरी कायनात मदद करने आएगी पागल आदमी। भाऊ, हाथी भाऊ। हाँ, तुम्हारा भाऊ एकदम हाथी जैसा है। शरीर से हाथी जैसा लंबा चौड़ा और दिमाग बेचारे का इत्तू सा। जय बाबू, ये क्या है? मौका मिलते ही आप मेरी खिंचाई करते हैं। हाथी के बारे में क्या कह रहा था? बोल। भाभी जिस लोंडे के साथ है ना भाई, वो हाथी के साथ कंटेनर हटा रहा है। ये तो क्या बके जा रहा है? यहाँ कोई जंगल और जंगली जानवरों की डॉक्यूमेंट्री शूट हो रही है और वो लौंडा कोई शेर है क्या? चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है मैम। ये सब बकवास है, नॉनसेंस। ये एलिफेंट क्रॉसिंग है। हर रोज पानी पीने के लिए हाथी यहीं से जाते हैं। कंटेनर उसके रास्ते में आया तो उसे धक्का दे दिया, सिंपल। उनके रास्ते में तो गाड़ियां भी खड़ी है मैम, तो उन्होंने उन गाड़ियों को क्यों नहीं हटाया? शट अप, ड्रामा खत्म हो गया, चलो। तुम थक गए ना? नहीं तो। मैं तो थक गई। तुम्हारी गोद में सर रख के सो जाऊं? कशी पोरी आहे का? सीता!
मैं वहाँ नहीं बैठूंगा, वो लड़की अजीब हरकतें कर रही है। क्या किया उसने? वो मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा और कहीं नहीं। कहाँ बैठोगे? मेरी गोद में बैठोगे? आओ बैठो यहाँ। मेरा वजन कैसे झेलोगी? तो जाओ एक सीट लेकर आओ, जाओ यहाँ पर मेरे पास रख देना। ओके? कंडक्टर साहब, सीता के पास बैठना है, एक सीट चाहिए। ये सीट चाहिए? ले लो, निकाल कर ले लो। शुक्रिया। ले लो। ये क्या किया? What is अरे this? आपके पास बैठने के लिए सीट उखाड़ दी मैडम। तुमने बस की सीट निकाल दी? तुम्हारे कहने पे ही किया ना सीता। इनकी बस का गियर उखाड़ने को कहूंगी तो उखाड़ दोगे? तो फिर जाओ। उखाड़ेगा, उखाड़ेगा, हैं? उखाड़ दो। मैडम मैडम, पागल आदमी है ये, कर देगा। मैडम मैडम रोकिए उसे, मैडम रोकिए उसे, मैडम प्लीज मैडम, मैडम मैडम आओ। लाइट्स। चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? जब गई थी तब तो ठीक एयर थी। कंडीशनिंग। रोड से आई हो क्या? अरे हाँ बाबा। और ये कुतुब मीनार कौन है? यही वो पागल है जिसके नाम पापा ने जायदाद कर दिया है। सेंस नहीं है। इससे पेपर्स पर साइन करवाऊंगी और रास्ते पर छोड़ दूंगी। बैंक जाने का इंतजाम करो, मुझे सारे पैसे अपने नाम पर ट्रांसफर करवाने हैं। तुम इसे जल्दी रेडी करो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ओके। बोलो। 5 बजे 48 घंटे खत्म हो जाएंगे, सीता को अरेस्ट कर लूंगा। और अगर उसने तब तक पैसे वापस कर दिए तो? फिर गेम खत्म। अभी तो गेम शुरू हुआ है, कैसे भी उसे पैसे लौटाने से रोकना होगा। मुझे क्या करना है ये बताइए। जो करना है अब मैं करूंगा, तुम 5 बजे तैयार रहना। ओके सर। तुम बस कानून का पालन करो। इडियट। आज तक कानून की धज्जियां उड़ाने वाला दूसरों को कानून का पालन करने का ज्ञान दे रहा है। आपके ताने सुन सुनकर सुइसाइड कर लूंगा एक दिन जय बाबू। हे, कम जल्दी। चक्रम, तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। सीता, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। चुपचाप बाहर वेट करो। सीता, मैं तुम्हारे बिना बोर हो जाऊंगा। मेरी बॉस तुम्हारे टाइम पास के लिए है। मैडम आप जाइए, मैं इसे देखता हूँ। क्रॉस चेक करो। या बैठो, तुम्हें एक सॉलिड काम देता हूं। गिनो इन्हें। 97 है। मैंने तुम्हें तुक्का मारने को नहीं कहा है, गिनने को कहा है। मैंने कहा ना गिन लिया। ठीक है, अब मैं इन्हें गिनूंगा और अगर 97 नहीं हुए ना। अरे आप गिन लो ना, 97 है। 95, 96, 97। आंखें बंद करो, खोलो, अब फिर से गिनो। पूरे 92 है। 97 में से मैंने 5 निकाले तो बाप रे, तुम कोई आम आदमी नहीं हो। तुम जरूर किसी मकसद से यहाँ पर आए हो। बताओ क्या करने आए हो तुम? अंकल ने कहा सीता का ख्याल रखो। तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान मैंने कभी नहीं देखा। आपके पिताजी के जिस अकाउंट में 150 करोड़ है वो हमें फ्रीज रखना पड़ेगा। डैड ने पैसे राम के नाम किया है ना, वो साइन कर देगा। आप पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। इतना आसान नहीं है मैम। अगर आपको अपने पिताजी के अकाउंट से पैसे रघुराम के अकाउंट में ट्रांसफर करवाने हैं तो आपको वसीयत के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। फिर लीगल डिपार्टमेंट के अप्रूवल के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। राम के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाने के बाद जो चाहे करें, पर फिलहाल आपको किसी अच्छे वकील की जरूरत है। कुछ पैसे अर्जेंटली चाहिए। आप 25 करोड़ ट्रांसफर कर दीजिए, उसकी गारंटी राम दे देगा। तब तक मैं बाकी पेपर वर्क करवाती हूँ। राम गारंटी तो तब देगा ना जब उसके अकाउंट में कुछ भी होगा मैडम। सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता। 150 करोड़ है उस अकाउंट में, 25 करोड़ नहीं दे सकते हैं? 1 रुपया भी नहीं दे सकता। थैंक्स।